हाल ही में बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा था कि बिहार एनडीए के अंदर सीटों का बंटवारा तय हो गया है। कौन सा दल किस सीट पर उम्मीदवार उतारेगा ये तय हो गया है। किस दल को कितनी सीटें मिलनी है सब कुछ तय है, लेकिन अभी इसका ऐलान नहीं किया जा रहा है। बीजेपी अध्यक्ष की तरफ से तो ये दावा कर दिया गया, लेकिन एनडीए गठबंधन में शामिल दूसरी पार्टियां अभी तक सीट बंटवारे को लेकर एक ही बात कह रही हैं। चुनाव में 10 महीने का समय है, अभी सीट बंटवारे को लेकर कोई बैठक ही नहीं हुई है। जल्दी ही बैठक होगी, उसके बाद सब कुछ तय हो जाएगा। दूसरी तरफ जेडीयू है जो दावा कर रही है कि पहले सीएम उम्मीदवार तय किया जाए, उसके बाद सीट बंटवारे पर बात की जाए। जेडीयू की तरफ से तो नीतीश कुमार को सीएम उम्मीदवार घोषित भी कर दिया गया है, बस एनडीए ने नीतीश के नाम पर मुहर नहीं लगाई है। इन सभी के बीच खबर आ रही है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच सीट बंटवारे को लेकर सहमति लगभग बन गई है। तो क्या है सीट बंटवारे का फॉर्मूला और किस दल के हिस्से आ सकती हैं कितनी सीटें, इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, आपके साथ मैं देवश्री भट्टाचार्य गोस्वामी। बिहार एनडीए में इस समय सीट बंटवारे को लेकर घमासान मचा हुआ है। एक तरफ जीतन राम मांझी का बयान सामने आता है जिसमें वो दावा कर रहे हैं कि एनडीए में उनकी पार्टी को कम से कम 40 सीट चाहिए। अगर 20 भी मिलती है तो हम इसे मंजूर कर लेंगे, लेकिन इससे कम हमें मंजूर नहीं होगा। कार्यकर्ताओं का दबाव तो 40 सीटों का है, लेकिन गठबंधन के लिए इतना त्याग तो हम कर ही सकते हैं कि 20 सीटों पर तैयार हो जाए। दूसरी तरफ चिराग पासवान की डिमांड 70 सीटों की है और एलजेपीआर की तरफ से कहा जा रहा है कि 45 से ज्यादा सीट तो हर हाल में चाहिए। अगर मनचाही सीट मिल जाती है तो फिर चिराग पासवान सीधे सीएम पद के दावेदार बन जाएंगे। एनडीए के तीसरे सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा की भी डिमांड 25 से 30 सीटों की है, लेकिन एक बात साफ है कि चिराग पासवान हो या उपेंद्र कुशवाहा या फिर जीतन राम मांझी, तीनों को इस बात का एहसास है कि सीट बंटवारे में सभी की मांग नहीं मानी जाएगी। कुछ न कुछ समझौते सभी को करने होंगे। इस बीच बीजेपी और जेडीयू के बीच सीट बंटवारे को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार ने बीजेपी हाईकमान से साफ कह दिया है कि उनका गठबंधन बीजेपी के साथ है, इसलिए बाकी के जो गठबंधन सहयोगी हैं उनसे सीट बंटवारे की बात करना बीजेपी की जिम्मेदारी है। जेडीयू सीट बंटवारे की बात सिर्फ बीजेपी से ही करेगी और बिहार में वो सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, ये भी साफ साफ मैसेज बीजेपी को दिया जा चुका है। साफ है सीट बंटवारे को लेकर जो डिमांड सहयोगी दलों की तरफ से की जा रही है, अब उस टेंशन से बीजेपी को ही निपटना होगा। यानी जिस तरह से लोकसभा चुनाव में बीजेपी को ही सीट बंटवारे को लेकर सहयोगियों के साथ मीटिंग करनी पड़ी थी, वो ही सब कुछ इस बार भी होता दिखाई देगा। इस बीच सीट बंटवारे को लेकर बीजेपी और जेडीयू की तरफ से एक फॉर्मूले पर विचार भी चल रहा है, जिसमें पांचों दलों के बीच सीटों का बंटवारा किया जाना है। गठबंधन में 5 दल शामिल हैं, जिसमें सबसे मजबूत पार्टी बीजेपी और जेडीयू ही है, जबकि एलजेपीआर के पास भी ठीक ठाक आधार है। तो जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की बिहार के कुछ हिस्सों में पकड़ मानी जाती है और इसी के आधार पर सीटों का बंटवारा किया जा रहा है। बात अगर सीट बंटवारे के उस फॉर्मूले की करें जिस पर चर्चा चल रही है और ये तय माना जा रहा है कि इस फॉर्मूले के आसपास ही सीटों का बंटवारा होगा, तो उसमें जीतन राम मांझी की पार्टी हम को 5 से 7 सीट दी जा सकती है और इतनी ही सीटें उपेंद्र कुशवाहा की आरएलपी के हिस्से जाती दिखाई दे रही है। यानी मांझी जो दावा कर रहे हैं कि उनकी पार्टी को 20 सीट मिलनी चाहिए, वो दावा पूरा होता नहीं दिख रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि जो दावा मांझी कर रहे हैं उसकी आधी सीट भी बीजेपी उन्हें देने को तैयार नहीं होगी। दूसरी तरफ यही हाल उपेंद्र कुशवाहा का भी है। वैसे कुशवाहा को बीजेपी पहले ही राज्यसभा की सीट दे चुकी है और अब कहा जा रहा है कि भविष्य में जब केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा तो कुशवाहा को केंद्र में मंत्री भी बनाया जा सकता है। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा को साधने की पूरी तैयारी कर ली गई है, लेकिन बीजेपी की सबसे बड़ी चिंता चिराग पासवान को लेकर है। उनकी तरफ से 70 सीटों की डिमांड की गई है और बीजेपी की तरफ से जो फॉर्मूला बनाया गया है उसमें चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर को 26 से 28 सीट दी जा सकती है। यानी बीजेपी और जेडीयू दोनों ही 100 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, ये तय माना जा रहा है। यानी बीजेपी और जेडीयू दोनों ही 100 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, ये तय माना जा रहा है। जेडीयू की तरफ से कहा जा रहा है कि वो बीजेपी से 2-3 सीट ज्यादा लड़ना चाहती है। 2020 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो उस समय बीजेपी 110 और जेडीयू 115 सीटों पर चुनाव लड़ी थी।
उस समय चिराग पासवान ने एनडीए गठबंधन से बगावत कर दी थी और उन्होंने 137 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए थे। उस समय चिराग पासवान ने एनडीए गठबंधन से बगावत कर दी थी और उन्होंने 137 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए थे। लेकिन इस बार चिराग पासवान एनडीए के साथ हैं और उनकी पार्टी को बड़ा हिस्सा मिलेगा, ये भी तय है। जो गठबंधन तैयार हो रहा है उसमें जेडीयू को 102 से 104 सीट, बीजेपी 100 से 102 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। इस फॉर्मूले में गठबंधन सहयोगियों को मिलने वाली सीटों में 1-2 का ही अंतर रहेगा, ज्यादा अंतर नहीं आने वाला है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि अगर बीजेपी नेताओं की तरफ से जो बताया जा रहा है कि सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय हो गया है और वो फॉर्मूला इसी तरह का होने वाला है, तो फिर मांझी, चिराग और उपेंद्र कुशवाहा का रुख क्या होगा? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये नेता केंद्र की राजनीति की तुलना में बिहार की राजनीति में जगह तलाशने की ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का एहसास है कि केंद्र में तभी तक उनकी धमक रहेगी जब तक राज्य में उनके पास मजबूत आधार रहेगा। और राज्य में मजबूत आधार के लिए जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें विधानसभा में हासिल की जाएं और ये तभी हो सकता है जब पार्टी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े। लेकिन एनडीए में इस समय 5 दल हैं, जिसमें से 2 दल तो बराबर की ताकत रखने वाली हैं। ऐसे में सहयोगी दलों को देने के लिए बीजेपी के पास ज्यादा सीटें नहीं बचती हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या चिराग पासवान या जीतन राम मांझी एनडीए से बगावत करने का जोखिम उठा पाएंगे? क्योंकि 2020 में चिराग ने एनडीए से बगावत की थी और उस बगावत का क्या हश्र हुआ ये भी देख लिया। उनकी पार्टी टूट गई थी। 5 साल तक चिराग अपना राजनीतिक करियर बचाने में जुटे रहे। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में अगर चिराग को सहारा नहीं दिया होता तो शायद वो अपने अस्तित्व की लड़ाई अभी भी लड़ रहे होते, क्योंकि चिराग के चाचा पशुपति पारस ने तो चिराग की राजनीति को समाप्त करने का प्लान तैयार ही कर लिया था। ऐसे में आने वाले समय में बिहार की सियासत में कई बड़े उलटफेर हो सकते हैं। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए द धाकड़ न्यूज और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए द धाकड़ न्यूज और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए द धाकड़ न्यूज और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए द धाकड़ न्यूज और बेल आइकन दबाना ना भूलें।